है, ये कैसी साजिश है? सवाल तो इस बात का है ना कि एक युवा मरता है, वो एक युवा नहीं मरा है, वो क्रांतिकारी और हमारे जैसे तमाम क्रांतिकारियों को खड़ा करके गया है। जिसके पास धन बल और बाहुबल रहेगा, ये सरकार उसका तलवा चाटेगी। ये सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है। हमें जातियों में बंटकर इस आवाज को खत्म नहीं करना चाहिए। हमें सरकार किसी की नहीं है, हमें जाति में नहीं बंटना चाहिए। ये सरकार कॉर्पोरेट्स की है, बिजनेस माफिया की है गया। और ये सम्राट की पुलिस चूड़ी पहनकर बैठी हुई थी बेगूसराय थाना में। ये साफ तौर पर अंग्रेजों का शासन लाना चाह रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का रवैया क्रांतिकारियों के लिए जो रह रहा है, युवाओं के लिए जो रह रहा है, और लगातार जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई है, साध्वी फील्ड की सरकार आई है, लगातार इनकाउंटर में बढ़ोतरी हो रही है। और वो इनकाउंटर उन्हीं का कर रहा है जो समाज के मुद्दों पे कर रहा है। ऐसे सांसद है जिन पे दर्जनों केस हैं, हत्या, एक्सटॉर्शन, डकैती, बहुत सारे केसेस है। वो आराम से यहाँ मलाई खा रहे हैं, सत्ता की कुर्सी पे चिपके पड़े हुए। उनका तो कभी कोई इनकाउंटर नहीं होता है। और इस तरह के जो युवा अपनी बात को रखना चाहते हैं, और बाद में बताइए कि एक युवा कितना प्रताड़ित होगा मानसिक तौर पे कि उसे हथियार उठाने जैसा संगीन जुर्म करना पड़ा, कि इलीगल हथियार हाथ में लिया, और पुलिस इस पे पूरी तरीके से खामोश है। जी बिल्कुल। ये जो बिहार की एक नेता जेल से चुनाव लड़ सकता है और एक क्रिमिनल जेल से बैठ के वोटिंग नहीं कर सकता है। ये संविधान का दायरा है, ठीक है। और एक नेता कहीं भी पैरोल लेके बाहर निकल सकता है, लेकिन एक बूढ़े को हाजीपुर में 85 साल के बूढ़े को उसको सजा दी जाती है। लेकिन एक नेता, बड़ा रसूखदार नेता, जिसका बीमारी का बहाना करके वो, या बीमारी रहता भी है तो उसे पैरोल मिल जाता है, वो आराम से घूमता है, टहलता है। तो आपको लगता नहीं कि संविधान थोड़ी सी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है अमीरों के लिए, और गरीबों के लिए उतनी ही ज्यादा सख्त है? मतलब मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे कीड़े तो फंस सकते हैं, लेकिन बड़े चिड़िया उस मकड़ी के जाला में नहीं फंसेंगे। देखिए, संविधान के साथ साथ इस देश की जो नीति है और इस देश की जो व्यवस्था है जो इसको चला रही है, ये साफ तौर पर अंग्रेजों का शासन लाना चाह रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का रवैया क्रांतिकारियों के लिए जो रह रहा है, युवाओं के लिए जो रह रहा है, और लगातार जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई है, साध्वी फील्ड की सरकार आई है, लगातार इनकाउंटर में बढ़ोतरी हो रही है। और वो इनकाउंटर उन्हीं का कर रहा है जो समाज के मुद्दों पे कर रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है, ये जो सरकार बनी है, ये अपराधियों का संरक्षण करती है। आज हमने देखा कि बेगूसराय में सामूहिक गया, और ये सम्राट की पुलिस चूड़ी पहनकर बैठी हुई थी बेगूसराय थाना में। क्यों नहीं वो पुलिस उस जगह पे जाकर उस करती है? क्यों नहीं आज 13 साल की बच्ची जो मुख्यमंत्री आवास के सामने है उसका इनकाउंटर करती है? ये जो पुलिस है, ये ऐसे लोगों का इनकाउंटर करेगी जो समाज और सत्ता पे सवाल करेगा। तो ये जो प्रशासन की नाकामयाबी है, ये जो प्रशासन का दोहरा नीति है, दोहरा चरित्र है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अगर हम सत्ता में अपराधी को लाएंगे, सत्ता में अपराधी को चुनेंगे, तो ये सत्ताधारी लोग अपराधियों का संरक्षण करेंगे। हमारे देश में कई नेता है जिसपे लगातार कितने चार्जेस लगे हैं, लेकिन आज तक ये पुलिस इस पे कोई इनकाउंटर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। ये सरकार किसी की नहीं है, हमें जाति में नहीं बंटना चाहिए। ये सरकार कॉर्पोरेट्स की है, बिजनेस माफिया की है। जिसके पास धन बल और बाहुबल रहेगा, ये सरकार उसका तलवा चाटेगी। ये सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है। हमें जातियों में बंटकर इस आवाज को खत्म नहीं करना चाहिए। हमें जाति से उठकर इस आवाज को बुलंद करना होगा कि समाज में जो भी युवा जिस भी वर्ग से आएंगे और समाज के लिए खड़े होंगे, उनके साथ हम तमाम लोग खड़े होंगे। इस बात को हमें समझना होगा। जातियों में नहीं बंटना चाहिए। जी बिल्कुल, एकदम संदेश है। जी, जातियों में बटेंगे तो इसी तरीके से इनकाउंटर होता रहेगा और नेता को वोट मिलता रहेगा। जी, तो हम सवाल इस बात से करिए आप अपने नेता से कि क्यों नहीं जो नेता पे मर्डर का आरोप रहता है, आज वो चुनाव लड़ लेता है, लेकिन वही एक युवा जब अपने समाज की बात करता है तो उसे पागल और तमाम चीजें घोषित करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और आज एक भी प्रशासन, एक भी लोग इसकी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा सरकार है? ये कैसी साजिश है? सवाल तो इस बात का है ना कि एक युवा मरता है, वो एक युवा नहीं मरा है, वो क्रांतिकारी और हमारे जैसे तमाम क्रांतिकारियों को खड़ा करके गया है कि तुम मेरे पीछे से लड़ो, और आज हम उसके लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एक सोच की जब मौत होती है तो पूरा समाज थोड़ा सदमे में होता है, पूरा समाज थोड़ा दुखी होता है। लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ पूरा समाज है, और आज इस समाज में जो रोष है, जो आवेश है और जो गुस्सा है, वो आपको दिख रहा होगा। एक युवा हमारे साथ जो रणवीर रॉय जुड़ी हुई थी और बेबाकी से अपनी बात को रखी। आप कितना सहमत है इस वीडियो खबर में बताइए।